अंदर में पहुंचता नहीं बोलने है, या तो बोलने का करना मतलब नहीं है। चाहते। देखते हो, अगर हम यहाँ सत्संग में आते हैं और अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो अपना मन ही जीने नहीं देता है कि नहीं? बार बार मन उसी को बताता जाता है कि हमने ये गलती दिया की है। और कहने से तो जो कहते हैं, अभी क्या है, अब हमारे ऊपर है तो तुम बतला लोगी, और अगर तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम कह देगी कि लो ऐसा। तो इंसान को अपने स्वार्थ के मारे, अपने स्वभाव के मारे दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं? और जब हमको दिखाई नहीं देता तभी तो करते, हमने जाने ही नहीं। और जो सत्संग में गया है और वाणी को सुना है और लगाया है, उससे कभी गलती नहीं हो सकती। उसको यही, हमारे पास भी मैसेज डालता था आदमी, हमको जब चाहे तब तुम परख लो, हम तुमको तुम में ही भगवान देख लिया तो देख लिया, अब तुमको परखना है तो परख के देख लेना, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। और थोड़े ही दिन की बात आई कि भगवान ने ऐसा बीज डाला, भगवान ने ऐसी प्रकृति ने पलटा मारा कि ना कोई बात ना कोई चीज, तो कितना राग कितना देश कितनी बातें। माने जो बातें नहीं हैं हुई, जो बातें नहीं है, तुम्हारी सोच एक शब्द के दो पहलू होते। संत कहते किस भाव से, और तुम उठाते हो किस भाव से, है कि नहीं? अब अगर आदमी तुम्हारे साथ तो भला ही कर रहा और तुम उसके निमित्त विष घोल रहे हो, तुम कह रहे ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे तेरा की कर्म तो तुम बना रहे हो ना। अब उसने जो कुछ कहा वो तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुमने उसमें बुराई क्यों? वही चीज को तुमने उल्टा करके तुमसे लगा दिया कि ऐसी ऐसी बात है, अब तुम्हारे अंदर भड़कनपना आ जाएगा तो तुम छोड़ दोगी। हमारे अंदर जब हम सत्संग सुन रहे हैं और हम जान रहे, अभी तक कोई जाना ही नहीं, कोई व्यक्ति क्यों करेगा? जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, हम लोग हैं अपने, कोई मतलब नहीं। कभी कभी ये भी नहीं जाती, पूछो, कभी कभी मालती अब ड्यूटी है तो भाई चली जाएंगी, वो बाद में जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो भाई नहीं जाती है। भाई देखो, हमको निकलना है तो जरूरी नहीं कि हमको भागने से ही ज्ञान मिलेगा, है कि नहीं? तो हम परिवार में बैठे हैं तो हमको सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो नहीं जाती तो मैं पूछ लेती हूँ कि जाओगी, तो कहीं नहीं आज ड्यूटी है, तो मैं चुपचाप बैठ लेती हूँ, निकल लेती अकेले। मेरा मन सुनेगा ना, तो जब हम जाएंगे वहां तो हमारा जी नहीं मानेगा, हम सुनेंगे, वहां जाएंगे, हमको अच्छा लगेगा। तो अपने लिए करते हैं ना, हम सुनते हैं तो भी अपने लिए, सुनाते हैं तो भी अपने लिए। अगर सुनाएंगे तो हमारे मन तो कहेगा कि मैं तो सत्संग में ऐसा ऐसा बोल के आई हूँ। अब अगर हम वो गलत करेंगे हैं तो जिसको बोलना ही है उल्टा सीधा वो कुछ भी बोल देगा, वो अपनी कमी को नहीं। अभी जैसे बता रहे थे कि निकालने का, सही बात है, सत्संग में निकालने का अधिकार किसी को नहीं है, पर सच बताने का है अधिकार, है कि नहीं? सच तो इंसान बताएगा कि अगर तुमको सत्संग नहीं आता है, सत्संग नहीं अच्छा लगता है, तुम अज्ञान फैलाते हो, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भैया तुमको सत्संग नहीं अच्छा लगता तो सत्संग में मत आओ, है कि नहीं? और जाओ गुरुद्वारे। जब वहां जाके भी नहीं सुधरोगी तो क्या होगा? यहाँ का तो छोड़ दिया, यहाँ का छोड़ दिया, वहां जाने लगी। अब वहां से भी तुम्हारा मन तो कहाँ है? खुरापात में भी वाणी तो वही चल रही, जो यहाँ चलती वही वहां चली। अब उसमें मन तो तुम्हारा नहीं सुन रहा ना, तभी तो। अब ये सारी बातें तुम सुनो तो संत बोलते सही बोलते हैं, संत की बात को लगाओगे तो ही तुमको आराम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और हम अगर सत्संग जाते हैं, अपनी आदत नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे वैसे करेंगे तो कहाँ फायदा होगा? ना वो बाबा अच्छे हैं, ना वो गुरु अच्छा है, सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, पर जिसने जिस भाव से सुना है उसको उस भाव से फायदा हुआ, तुम्हारे भाव से फायदा हुआ। वो चमत्कार कोई नहीं करता है, करता है कोई नहीं, चमत्कार तुम करो। तुम जितनी श्रद्धा रखोगे भगवान पे, उतना भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा।
संत क्या कर देते, संत का काम था केवल राम राम जपना। अब जब वो राम राम जपेंगे तो उनके पास कहाँ से खुरापात के लिए मन रहेगा? तो भगवान तो कहेगा ये 24 घंटा तो हमारी धुन में लगा रहता, ना इसको खाने की फिक्र है ना इसको पीने की फिक्र है। तो हमारा फर्ज बनता है भाई इसका ध्यान रखना। तब कोई समय समय पे आदमी खिला भी देता है और समय समय पे आदमी सब चीज का बताने के लिए भी आ जाता। तुम डोरी सौंप के तो देखो एक बार। हम डोरी ही नहीं सौंपते हैं, हम उसको पकड़ के ऊपर से कह देते कि हम सत्संग से जाते तो हमारे संस्कार क्यों नहीं दिखते सत्संग जैसे? एक भी लक्षण सत्संग का दिखता है? हम तुमसे बातें करेंगे तो सत्संग की बातें करेंगे ना। सत्संग में आज क्या सुना तुमने, वहां गई थी क्या लगाया, रोज रोज सुनती हो क्या बातें, ये थोड़ी बोलेंगे कि आज हमारी सास बीमार है तो हम ननुआ ढरका लें, आज हमारे घर में ऐसा हो गया है। कहाँ सत्संग लगा? सत्संग में आके तो उसने बोल दिया जो तेरा होगा वो कोई नहीं लेके जाएगा, जो तुम्हारा है वो कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे से, और जो तुम्हारा नहीं है वो उसको तुम बचा भी नहीं सकती। चाहे जितना बड़ा संत आ जाए, चाहे जितना बड़ा, जिसका पूरा हो गया ये तो सब उसके हाथ में। और जब तुमने उसको सौंप दिया तो फिर तुमको टेंशन और चिंता करने की बात ही क्या है? जब मर्जी होगी तब उठा लेगा। तो दादा ने तो अपने पूरे परिवार की गठरी बांध के रख दिया था। भगवान हम इतना रोएंगे, वो मरेगा तो रोएंगे, वो मरेगा तो रोएंगे, कब तक हम रोते ही रहेंगे क्या? इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार। तो भगवान हम एक ही दिन सब तुमको गठरी बांध के रख दिया, तुम्हारा जब दिल चाहे तब लेते जाना, हमको रुलाना मत। तो सत्संग में जाके हम जब सुनेंगे ध्यान से तभी तो। हम सुनते तो यहीं से झाड़ना शुरू कर देते, निकले बाहर। तो ऐसे वहां क्या देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसे है, फलाना कैसे, वही से सब जो लेके आए वही चला गया। झाड़ आए ना तो कहाँ से याद रहेगा? हम दिन भर अगर मोबाइल भी चलाते हैं, मोबाइल से जुड़ते तो हमारे आचरण में होना चाहिए ना। अगर आज हम मैसेज डालते हैं तो हमारे आचरण में होगा तो ही हम डालें। हम किसको सुनाते हैं, किसको बताते हैं? दूसरे को। क्या हमारे अंदर वो लक्षण है? तो दीदी लोग तो तुरंत बोलती थी, गुरुजी तो तुरंत बोलते थे कि भजन वही गाना जो तुम्हारे आचरण में हो, नहीं तो भजन ही नहीं गाना। तो हम तो गाते ही नहीं हैं, हम तो कभी गाते ही नहीं है। सही बात भाई, अंदर से अगर भजन है तुम्हारे अंदर तो गाओगी तो वो राग बनेगी कि नहीं? जो हृदय से गाओगी देखो उसकी कैसे भाषा बदल जाती है, और जो जबरदस्ती करोगे आता नहीं तो उसकी राग कहीं कछोर कहीं की पगई, राग ही नहीं बनेगा। हमारे पहले जीवन में हम सत्संग जाते हैं तो हमारे जीवन से छलकना चाहिए कि हम अगर किसी से बोलेंगे बतियाएंगे तो वो व्यक्ति हमको बोलेगा कि सुनाती तो आत्मा की बातें पर आत्मा देखती नहीं। तो भगवान तत्व रूप से देखना है। अब ये भगवान ने कहा सबको भगवान देखो, तो ये मतलब नहीं है कि तुम हमको भगवान नहीं देख रही हो, हम तुमको तत्व रूप से भगवान देख रहे हैं। पर अगर तुम चोरी करने आई हो तो हमारा बचाने का घर फर्ज बनता है। अगर हम भगवान देखेंगे तो तुम हमको मार मूर के लेके चले जाइए, हैं? हमको तत्व दृष्टि से भगवान देखना है कि तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति है वो परमात्मा की है। पर गलत करोगी तो बताया जाएगा। आज तुम्हारा बच्चा भी गलत करता है तो आत्माएं रोती है कि नहीं रोती हैं? तो बताने का तो बेटा रोज रोज तुमको समझाते हैं ये चीज़ गलत होती, गलत मत करना बेटा, किसी के साथ मत करना। तुम रोज रोज उसको भूं 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 करके सुनाओगी तो उसका मन एक न एक दिन जरूर सुनेगा। नहीं सुनेगा धोखा खाएगा तो सुनेगा। हमारी लोगों की कितनी बेइज्जती होती है, कितना लोग कहते हैं, फिर भी हम नहीं सुधरते क्योंकि हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। रोज अभी उस दिन भी हम लोग गए थे तो क्या बोला दीदी ने, जो पहले करते थे वो अब मत करना, यही तो बोला।
अरे कोई बात नहीं, हमारी नहीं सुनते, भगवान की तो सुनो। जब माना है उनकी भी नहीं सुनती हो तो इसका मतलब उनसे भी नहीं हम दिखावे तो करते। जब हमारी आदत ही नहीं किसी की बात को मानना, अब भी प्यार से बैठ जाओ और कह दो आज मैसेज आया है इतने बजे का। इतने बजे का कहाँ आया है? हमारे पास भी तो मैसेज आता है। अब वो किस भाव से कह रहा? अब आज देखो सत्संग डाला 11 बजे का, 11:30 हो गया, ऊपर आया कोई? तो ये स्वभाव हमारा है ना। और फिर हम कहें नहीं वो इतने ही बजे जाओ। अगर 12 बजे का डाला है तो 12:30 बजे पहुंचो वहां। तो ये कोई तरीका है? यही तो है। अरे जब 11 बजे डाला है तो 11 बजे हाजिरी हो जाओ आदमी। हम जितने टाइम सत्संग में जाएंगे, जितने है। टाइम से हम निकलेंगे उतने टाइम से सत्संग का मंथन हमारे अंदर चलेगा कि नहीं? हम जाके वहाँ बैठे, यहाँ तो कर नहीं पाते तपस्या। बताते नहीं गुरुजी, जो घर से जब निकल जाते हैं तो ये यज्ञ जैसा है ना। हाँ। पैर जितने जितने बढ़ते हैं हम यज्ञ करते शुरू हो जाते हैं। सत्संग में घर से निकलना ही सबसे बड़ा वो है। तो अगर हम 10 मिनट 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पहुंच गए तो हम बैठ के वहाँ तपस्या भी तो करते। वहाँ कीर्तन भजन होते, कीर्तन भजन तो सुनते हैं। नहीं ले भगवान में कहा है जब दीदी आ जाएंगे हमको दीदी से ही प्यार अकेले। और ये सब आते हैं इतनी दूर से तपस्या करके, अपना अपना हुनर जाहिर करते हैं कि उसमें हम नहीं भगवान देखते। नहीं, तो हमारा मन तो माया में धरा है। हम खुद नहीं जाएंगे, हम दूसरे को भी नहीं जाने देंगे। तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं? ये क्या है? अरे सत्संग में जितना निकले, हम तो कह देते हैं कि टाइम है तो पहले निकल जाओ। जाने का कहीं अब फलानी ठिकाने जाना है उनको, हमारा मन चल रहा, अगले का नहीं मन चल रहा, तो हम तो कह देते कि अगर मन चलता है तो जाओ वहाँ। अरे जाओ, कुछ सीख के ही आओगी ना। हमने कभी नहीं मना किया किसी को। या तो हम जा रहे नहीं जा रहे तो तुम भी ना जाओ। तो प्यार होगा वहाँ आदमी पहुँचेगा। अरे ये सत्संग ऐसा नींव है, यहाँ जितने आगे बढ़ाओगे लोगों को उतने ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ जब टाइम मिले तब जाओ। हमने कभी नहीं रोका कि तुम दीदी घर न जाओ, कि तुम दीदी के पास न जाओ। हम तो कह देते जब टाइम मिले तब चली जाया करो। हाँ, ये टाइम देख के जाना कि तुम उनके सोने के टाइम पहुँच जाओ। हर चीज़ का समझ होना चाहिए, हैं? तो जब हम हर चीज़ की समझ रखेंगे तभी तो